हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पथराव के बाद आगजनी भी की। इसके साथ ही तलवार और गोलियां भी चलने की जानकारी मिली है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा के पास ये घटना हुई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पथराव रोकने पहुंचे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई थानों के एडिशनल पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक घटना में 6 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल हुए हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और विशेष पुलिस आयुक्त से फोन पर बात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चले, इसको लेकर सभी तरह के इंतजाम किए जाएं। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस को तैनात किया गया है। लखनऊ एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि क्षेत्र अधिकारी को अपने इलाकों में दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है। दिल्ली में शनिवार को अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के घर पर राहुल, प्रियंका और दूसरे सीनियर नेताओं के सामने 2024 चुनाव में जीत के लिए प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि कांग्रेस को 370 सीटों पर ध्यान देना चाहिए। 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट्स कल आ चुके हैं, जिसमें भाजपा के हाथ खाली है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं की। बंगाल की दोनों सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बिहार में राजद और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा जीते। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो 20,228 वोट से जीते हैं। उन्होंने बीजेपी की केया घोष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सायरा शाह को हराया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस की जयश्री जाधव ने बीजेपी की सत्यजीत कदम को करीब 19,000 वोटों से करारी शिकस्त दी। ये सीट दिसंबर 2021 में कोरोना से कांग्रेस विधायक चंद्रकांत जाधव के निधन के बाद खाली हुई थी। वे बिहार के बोचहा विधानसभा सीट पर राजद के अमर पासवान विजयी हुए। इन्होंने भाजपा की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से हराया। ये सीट विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद से खाली हुई थी। इस सीट पर 13 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, लेकिन इनमें 3 महिलाएं थीं। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के यशोदा वर्मा ने 20,167 वोट से जीत हासिल की। ये सीट जनता कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से खाली हुई थी। इस सीट पर 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। खैरागढ़ में जीत के बाद कार्यकर्ता सीएम भूपेश बघेल का मुखौटा लगाकर हुए सड़क पर निकले। खैरागढ़ चुनाव में जीत के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने जिला बनाने का अपना वादा पूरा कर दिया। उपचुनाव में मिली जीत के 3 घंटे के अंदर ही सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई को मिलाकर जिला बनाने की घोषणा कर दी। वहीं सालेवारा को तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाने का भी ऐलान किया गया। गरियाबंद में कांग्रेसियों ने खैरागढ़ में मिली जीत की खुशियां मनाई। नगर के प्रमुख तिरंगा चौक में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष आबिद ढेबर और पार्षद ऋतिक सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 20 अप्रैल तक गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक 18 अप्रैल को पीएम मोदी गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। 19 अप्रैल को बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। सांप्रदायिक हिंसा पर कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, राजद समेत 13 पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि देश के अंदर हेट स्पीच के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार तुरंत एक्शन ले और स्पीच देने वालों को गिरफ्तार किया जाए। असम में तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 बच्चे शामिल हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में मकानों को नुकसान हुआ है। पेड़ भी उखड़ गए हैं। बिजली सप्लाई लाइनों को भी नुकसान हुआ है। आईपीएल 2022 के 26वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार ये 6वीं हार है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुंबई लगातार 6 मैच हारी हो। वहीं लखनऊ की ये 6 मैचों में चौथी जीत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ अपनी पत्नी कोविता जगन्नाथ और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज से 24 अप्रैल तक भारत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।
यूएई ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को मानवीय आधार पर राहत की बड़ी पहल की है। यूएई के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के नागरिकों को अमीरात में रहने के लिए परमिट का मौका दिया गया है। यूक्रेनी नागरिक को दुबई में मौजूद तस्जील सेंटर के जरिए से 1 साल के रेजिडेंसी वीजा का ऑप्शन दिया गया है। रूस ने यूक्रेन से जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और कई शीर्ष मंत्रियों और नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर इन नेताओं की अभूतपूर्व शत्रुता कार्रवाइयों के चलते ये कदम उठाया गया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते कोलंबो के गोल्फ फेस में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि हम सच्चे नेता चाहते हैं जो आकर हमारा नेतृत्व करे। सारे राजनेता भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो राजनेता नहीं लेकिन ईमानदार हैं। केंद्रीय रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुविधाओं में कमी के चलते प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कैंटीन पर जुर्माना लगाया। साथ ही टीम ने स्थानीय लोगों से भी चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। सतना के चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण को लेकर चिंता जताई। साथ ही कहा कि नदी तालाबों को सूखने से बचाने के लिए पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं तालाबों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जशपुर के दीपू बगीचा में आयोजित आदिवासियों के पारंपरिक सरहुल पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरहुल पर्व के माध्यम से हमारे वनवासी भाई हरियाली को संरक्षित रखने की अपनी सालों पुरानी परंपरा को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। जशपुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने भूपेश सरकार की गोठान योजना की तारीफ की। साथ ही कहा कि इस योजना से गांव के किसानों की भलाई के साथ ही खेती की दृष्टि से भी फायदेमंद है और वर्मी खाद किसानों की फसल के अलावा जमीन के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है। बलरामपुर विधायक चिंतामणि महाराज ने मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना के तहत कुसमी में 254 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। इस दौरान विधायक ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में कोंडागांव के जिला शिक्षा अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया। दरअसल 10 साल से भी ज्यादा समय में काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कोरोना काल में हटा दिया गया था। गरियाबंद जिले के बसना में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आम जनता को हो रही परेशानियों की तरफ मोदी सरकार का ध्यान खींचा। ग्वालियर में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत हो गई है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र से परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई, जिसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने थाटीपुर चौराहे पर शव को रखकर चक्काजाम कर दिया, जिसकी वजह से कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। रीवा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जा रहा है कि मित्र मंडली मैयर से प्रयागराज जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। खंडवा के छैगांव माखन 4 लेन बाईपास के पास एक बस ने 3 बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तीनों बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक दिव्यांग भी शामिल है। पत्थलगांव के किलकिलेश्वर धाम के पास कार हादसे में अंबिकापुर के अधिवक्ता और पत्रकार रितेश वर्मा की मौत हो गई, जबकि उनके चाचा श्याम वर्मा गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल श्याम वर्मा ने पुलिस को बताया कि दोनों पत्थलगांव जा रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। सिंगरौली जिले के मोहर गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। कांकेर जिले के पखाजूर में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। गट्टा थाना इलाके में नक्सलियों ने दोनों ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी। सिंगरौली के परसोना गांव में चोरी के शक में दुकानदार ने एक युवक को पेड़ से बांधकर उसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं पीड़ित ने कोतवाली थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। खरगोन में आज भी कर्फ्यू में 4 घंटे की राहत दी गई है। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कर्फ्यू में ढील के दौरान वाहनों पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान राशन, सब्जी, फल, दूध, मेडिकल समेत जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। साथ ही सैलून, इलेक्ट्रॉनिक, खाद, बीज, हार्डवेयर, बर्तन दुकानें भी खुलेंगी। बिलासपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। साथ ही उनके पास से 100 किलो गांजा और वाहन भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर पेंड्रा जिले के रहने वाले हैं, जो पिकअप में गांजा लेकर बिक्री करने बलौदा बाजार जा रहे थे। मुरैना कलेक्टर ने 2 मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को ग्वालियर सेंट्रल भेज दिया है। फूड विभाग ने केमिकल मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाने वाले डेयरी संचालक और मसालों में केमिकल रंग मिलाने वाले पिसाई सेंटर संचालक पर कार्रवाई की है।
इंदौर में ड्रग्स रैकेट में लंबे समय से फरार चल रहे ड्रग्स पेडलर अदनान को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अदनान खातीवाला टैंक इलाके में रह रहा था। ये राजस्थान के बड़े ड्रग्स डीलर फिरोज लाला से जुड़ा था। अदनान पर 5,000 का इनाम था। खंडवा के मोघट थाना क्षेत्र के दूधतलाई नेहरू स्कूल के पास पुलिस ने हथियार के साथ बाइक सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 2 अवैध देसी पिस्तौल भी जब्त की गई है। आरोपी ने देसी पिस्तौल खरगोन जिले से खरीदी है, जिसके बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। धमतरी की रुद्री पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लाखों की सट्टा पट्टी और करीब 11,000 रुपए नकद बरामद किए। बताया जा रहा है कि रुद्री पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रुद्री चौक में विजय गुलानी नाम का एक व्यक्ति आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लिख रहा है। तमिलनाडु का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर एम बालामुरुगन को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर के साथ 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। समरसता एक्सप्रेस से ये यात्रा करते हुए आरपीएफ ने आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी बालामुरुगन पर हत्या के 3 मामले दर्ज हैं। बाइक चलाने के लिए नहीं देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। दरअसल चोर ने बाइक चलाने के लिए मांगी, लेकिन बाइक के मालिक ने इंकार कर दिया, जिसके बाद चोर ने बाइक को ही पार कर दिया। मामला थाना मरवाही का है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तारी हो चुकी है। मंडला के बिनेकाहार में अज्ञात कारणों से 6 से ज्यादा किसानों के 20 एकड़ की खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन वाहन काफी लेट आया। वहीं किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। भोपाल में अखिल भारतीय चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में हिंदुत्व का वैश्विक पुनरुत्थान विषय पर चर्चा हो रही है। इस मौके पर पहले दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। बैठक में कई देशों के विश्वविद्यालय और कुलपति, अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। सीएम भूपेश बघेल का आज 3 जिलों के दौरे पर वो रहने वाले हैं। सीएम आज बलौदाबाजार, गरियाबंद और दुर्ग जिले के दौरे पर जाएंगे। वहीं रायपुर में भी वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलाईगढ़ में चंद्रनाहू समाज के महाधिवेशन में शामिल होंगे। गरियाबंद में भी गोंड समाज के महाधिवेशन में शामिल होंगे। पाटन में सामूहिक विवाह कर्मा जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में लेजर लाइट शो हुआ। वहीं सुप्रसिद्ध भजन गायिका ऋचा शर्मा ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हनुमान जयंती पर हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बलरामपुर के बरियो पुलिस चौकी में स्थापित दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। पुलिस की टीम ने हनुमान जयंती पर आम लोगों को आमंत्रित किया था। वहीं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना की। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। प्रभावित इलाकों में आरएएफ की कंपनियां तैनात की गई है। दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। लखनऊ एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि क्षेत्र अधिकारियों को अपने इलाकों में दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी के निमंत्रण पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ आज भारत दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी कोबिता जगन्नाथ और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन इस सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे। वो पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और पीएम के रूप में गुजरात और दिल्ली का दौरा करेंगे। यूके सरकार के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बीच पीएम मोदी के साथ बैठक में आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं शहर के कई इलाकों में कल देर रात तक जलभराव की स्थिति बनी रही। आईपीएल में आज सुपर संडे में डबल मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला मैच हैदराबाद और पंजाब के बीच खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। बड़ी खबर के बाद अब रुख करते हैं फास्ट 50 न्यूज का। असम में तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई है और इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक राज्य में भारी बारिश से कई इलाकों में मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कई पेड़ उखड़ गए। बिजली सप्लाई की लाइनों को भी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ अपनी पत्नी कोबिता जगन्नाथ और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज से 24 अप्रैल तक भारत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 20 अप्रैल तक गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक 18 अप्रैल को पीएम मोदी गांधीनगर में स्कूलों के कमांड और कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। 19 अप्रैल को बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी स्कूल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि उपद्रवी ने पथराव के बाद आगजनी भी की। इसके साथ ही तलवार और गोलियां भी चली। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा के पास ये घटना हुई है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पथराव रोकने पहुंचे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। कई थानों से एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक घटना में 6 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल हुए। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहीं इस दंगे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और विशेष पुलिस आयुक्त से फोन पर बात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चले, इसको लेकर सभी तरह के इंतजाम किए जाएं। दिल्ली में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। लखनऊ एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि क्षेत्र अधिकारी को अपने इलाकों में दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सांप्रदायिक हिंसा पर कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, राजद समेत 13 पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी किए हैं। बयान में कहा गया है कि देश के अंदर हेट स्पीच के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार तुरंत एक्शन ले और स्पीच देने वालों को गिरफ्तार किया जाए। प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में शनिवार को अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक ली, जिसमें प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के घर पर राहुल, प्रियंका और दूसरे सीनियर नेताओं के सामने 2024 चुनाव में जीत के लिए प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि कांग्रेस को 370 सीटों पर ध्यान देना चाहिए। 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें भाजपा का हाथ खाली रहा। बीजेपी के उम्मीदवारों ने किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं की। बंगाल की दोनों सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बिहार में राजद, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा जीते, तो वहीं बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो 20,228 वोट से जीते। उन्होंने बीजेपी की केया घोष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सायरा शाह को हराया। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के यशोदा वर्मा ने 20,167 वोटों से जीत हासिल की। इस सीट जनता कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। खैरागढ़ में जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल का मुखौटा लगाकर के सड़क पर निकलते हुए जश्न मनाया। खैरागढ़ उपचुनाव में जीत के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने जिला बनाने का अपना वादा भी पूरा कर दिया है। उपचुनाव में मिली जीत के 3 घंटे के अंदर ही सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़, श्रीखदानगढ़ को मिलाकर जिला बनाने की घोषणा की है। वहीं सालेवारा को तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाने का भी ऐलान किया गया। आईपीएल 2022 के 26वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हरा दिया है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की मौजूदा टूर्नामेंट में ये लगातार छठी हार है। आईपीएल के इतिहास में मुंबई पहली बार लगातार शुरुआती 6 मैच हारी है और लखनऊ की ये 6 मैचों में चौथी जीत रही। आईपीएल में आज सुपर संडे में डबल मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला मैच हैदराबाद और पंजाब के बीच खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं आज का दूसरा मैच चेन्नई और गुजरात के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला पुणे स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। तमिलनाडु की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। बारिश के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं शहर के कई इलाकों में कल देर रात तक जलभराव की स्थिति बनी रही। यूएई ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को मानवीय आधार पर राहत की बड़ी पहल की। यूएई के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के नागरिकों को अमीरात में रहने के लिए परमिट का मौका दिया गया है। यूक्रेनी नागरिक को दुबई में मौजूद तस्जील सेंटर के जरिए 1 साल के रेजिडेंसी वीजा का ऑप्शन दिया गया है। रूस ने यूक्रेन से जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और कई शीर्ष मंत्रियों और नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर इन नेताओं के अभूतपूर्व शत्रुता कार्रवाई के चलते ये कदम उठाया गया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते कोलंबो में गोल्फ फेस में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ने बताया कि हम सच्चे नेता चाहते हैं जो आकर हमारा नेतृत्व करे। सारे राजनेता भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो राजनेता नहीं है लेकिन ईमानदार हैं। सीएम भूपेश बघेल आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज बलौदाबाजार, गरियाबंद और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। वहीं रायपुर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलाईगढ़ में चंद्रनाहू समाज के महाधिवेशन में शामिल होंगे। गरियाबंद में भी गोंड समाज का महाधिवेशन होगा और पाटन में सामूहिक विवाह कर्मा जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ कल देर शाम भिंड के रावतपुरा धाम पहुंचे, जहां मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। सीएम लाहार के रावतपुरा धाम पर चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ धार्मिक अनुष्ठान से पूजा पाठ भी किया।
भोपाल में अखिल भारतीय चिंतन बैठक आज दूसरा दिन है। बैठक में हिंदुत्व का वैश्विक पुनरुत्थान विषय पर चर्चा हुई। इस मौके पर पहले दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। बैठक में देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी भी शामिल हुए। सतना के चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण को लेकर चिंता जताई। साथ ही कहा कि नदी तालाबों को सूखने से बचाने के लिए पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं तालाबों को अतिक्रमण मुक्त भी किया जाना चाहिए। केंद्रीय रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुविधाओं में कमी के चलते प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कैंटीन पर जुर्माना लगाया। साथ ही टीम ने स्थानीय लोगों से भी चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को भी जाना। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में कोंडागांव के जिला शिक्षा अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल 10 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कोरोना काल में हटा दिया गया था। गरियाबंद जिले के बसना में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आम जनता को हो रही परेशानियों की तरफ मोदी सरकार का ध्यान खींचा। ग्वालियर में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत हो गई है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र से परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई, जिसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने थाटीपुर चौराहे पर शव को रखकर चक्का जाम किया, जिसकी वजह से कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। रीवा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। खंडवा के छहगांव माखन 4 लेन बाईपास के पास एक बस ने 3 बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि 3 बाइक सवार घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक दिव्यांग भी शामिल है। पत्थलगांव के किरकिलेश्वर धाम के पास कार हादसे में अंबिकापुर के अधिवक्ता और पत्रकार रितेश वर्मा की मौत हो गई, जबकि उनके चाचा श्याम वर्मा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल श्याम वर्मा ने पुलिस को बताया कि दोनों पत्थलगांव जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। सिंगरौली जिले के मुहैर गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। कांकेर जिले के पखाजूर में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। गट्टा थाना इलाके में नक्सलियों ने दोनों ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी। सिंगरौली के परसोना गांव में चोरी के शक में दुकानदार ने एक युवक को पेड़ पर घंटों बांध रखा और फिर उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई। वहीं पीड़ित ने कोतवाली थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच कर रही है। खरगोन में आज भी कर्फ्यू में 4 घंटे की राहत दी गई है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खुली रहेंगी। कर्फ्यू में ढील के दौरान वाहनों पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान राशन, सब्जी, फल, दूध, मेडिकल समेत जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। साथ ही सैलून, इलेक्ट्रॉनिक, खाद, बीज, हार्डवेयर, बर्तन दुकानें भी खुलेंगी। बिलासपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास 100 किलो गांजा और वाहन जब्त किए गए। गिरफ्तार दोनों तस्कर पिंडरा जिले के रहने वाले हैं, जो पिकअप में गांजा लेकर बिक्री करने के लिए बलौदा बाजार जा रहे थे। मुरैना कलेक्टर ने 2 मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को ग्वालियर सेंट्रल जेल भेज दिया है। फूड विभाग ने केमिकल मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाने के डेयरी संचालक और मसालों में केमिकल रंग मिलाने वाले पिसाई सेंटर संचालक पर कार्रवाई की है।